ओम शांति। मैं मायाजीत आत्मा माया के विकराल रूप को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा हर दृश्य को देखते साक्षी हूँ, साक्षी दृष्टा। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे सिर्फ एक को याद नहीं करना है बल्कि तुम्हें 3 को याद करना है। तो बाबा कहते बाप को भले वो एक ही है पर बाप, टीचर, सतगुरु 3 रूपों में याद करना। फिर बाबा ने आज प्रकृति की विशालता का वर्णन किया कि बच्चे ढूंढने की कोशिश करते कितना आसमान है, कितना समुद्र है। बाबा कहते पानी ही पानी है, उसके नीचे जाएंगे तो फिर धरती है, पहाड़ खोदेंगे तो नीचे बाबा ने कहा फिर पानी निकल आएगा। पहाड़ भी किस पे खड़े? धरती पे। समुद्र भी धरती पे। तो बाबा कहते धरती, सागर, आकाश विशाल है, इसका पता नहीं लगा सकते ये कितना है। बाबा कहते जैसे ज्ञान का सागर विशाल है वैसे ही पानी का सागर भी है। फिर बाबा समझा रहे वर्षा उन बच्चों को मिलेगा जो पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, जो कुछ उनके पास है सब कुछ समर्पित करते तो पूरे वर्षे के अधिकारी बनते। और दूसरा बाबा कहते जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वह बच्चे भी संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते। अगर पवित्र नहीं बनते संपूर्ण तो बाबा कहते हैं सजाएं खानी पड़ेगी। और जब मोचरा खाएंगे 28/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिश बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार हो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे का अधिकारी बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों में सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। बल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी, शिक्षक भी और सतगुरु भी। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते वह जो भक्ति सिखाते, शास्त्र सुनाते वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, यह तो है निराकार। तो निराकार आत्माओं को बैठ बाप पढ़ा रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे। बेहद के बाप ने कहा रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो यह पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं।
यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। अपने आप सर्वगुण संपन्न हो। हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा, यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते, जब से रावण राज्य शुरू हुआ। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेते हैं। यह भी जरूर है, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। हमारा बाबा टीचर भी है, तो हमें पढ़ाई भी बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र भी बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति, भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई और कब पूरी होगी, मनुष्यों को यह पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहां भक्ति का कोई नाम नहीं है। एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते, अर्थात त्रेता और द्वापर का संगम होता, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिर जाते। यह सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। बाप भी आते कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। रावण आता त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी संगम नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो चैतन्य बीज रूप है, उनको सारे वृक्ष की नॉलेज है। वह बीज ही अगर चैतन्य में आवे, मेरे से यह झाड़ ऐसे निकलता है, यह समझावे, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। फिर बड़ा होकर फल देना शुरू करता, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते, इन्वेंशन निकालते, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते। यह सब बातें तुम अभी सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर जाते जांच करते, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी। एरोप्लेन में ऊपर जाते, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है, सागर भी बेहद है, जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है और वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता,
उनके नीचे फिर पानी निकल आता। सागर भी धरती पर है, उनका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते ईश्वर बेअंत, माया बेअंत, परंतु तुम समझते ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है, यह 5 तत्व है आकाश वायु, यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर के सतो प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा और 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता रहता, यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है, कब से शुरू हुआ यह कहे तो फिर अंत भी हो। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती फिर पुरानी होती। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता, अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने धुक्का गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते। यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता और आयु भी बड़ी मिलती। बाप बच्चों को कहते मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वरदान देते तुमको आयुष्मान बनाते, तुम अमर बनेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तुम बहुत सुखी रहते, इसलिए कहा जाता सुख धाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता, सुखी भी बहुत रहते, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उनको ही कहा जाता विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाटधारी हैं, यह दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से हम पार्ट बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझानी दे रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता सो और कोई से भी नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में राजाएं आदि होते वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते, वह और कोई दे न सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते, तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते, जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते तो बाबा पूछते कितने बच्चे हैं, तो कहते 5 बच्चे अपने
और छठा बच्चा शिव बाबा, तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते, बच्चे बारिश हो जाते। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया है, तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे बारिश बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर सब हमारा है। आप हमको विश्व की बादशाही का वर्षा देते, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो है नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिश बनाऊं। वह फिर हमको वारिश बनाते, यह सौदा तो बहुत बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त में सब कुछ दे दिया। इसको कहा जाता गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इसको वैराग आया, शायद सन्यासी बन गया। तो यह बच्चियां भी कहती 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़कर भाग आए। वहां से ही हंगामा शुरू हो गया। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा भट्टी बनी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनो, इस पर ही मुसीबत आ जाती है। कहते हैं यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारामारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो है नहीं, इतना कहते थे कोई तो ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में सब चरित्र शिव बाबा के हैं, कोई हाथ खाली भागे यह भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब भी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती। स्वर्ग में तो अपवित्र आत्मा जा न सके। कायदा नहीं है, मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। स्वर्ग में कितने पवित्र बनने में विघ्न पड़ते, आगे कोई सत्संग आदि में इतनी रुकावट होती नहीं थी, कहाँ भी चले जाते। धर्मराज द्वारा मोचरे सजाएं खानी पड़ेगी अगर पवित्र नहीं बने, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी नहीं अच्छा मिलेगा। यह समझ की बात है। सारे उथल पुथल हो नया बनेगा, फिर जब समय आएगा जैसे बाबा इनमें आकर बैठते वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता तो बाहर आती तो जैसे बिजली चमक जाती, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नूत है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना, जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उनके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता, क्योंकि माया का बाहर से शेर रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा वह अच्छा और जो होने वाला वह और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव से जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति।